लॉर्ड आप सभी को, मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से और आप सब के बीच में बहुत बहुत अद्भुत विषय लेकर आ रहा हूँ। और जैसे कि मैंने कहा था कि छुटकारा हमें मिला है या शैतान को, है ना। तो सबसे पहले हम अपने जीवन से पता लगाएं कि छुटकारा जो हमको परमेश्वर ने दिया, जो यीशु ने हमको छुटकारा दिया था, जैसे कि हमें मुक्ति दिया, शांति दिया, चंगाई दिया और यहाँ तक कि हमारा उद्धार हुआ। और जिसका उद्धार हो गया उसको सारी बातों में छुटकारा मिल जाता है। लेकिन ये एक्टिवनेस हमारे जीवन से कहाँ दिखाई देता है कि हमने यीशु के नाम से छुटकारा पाया है। और एक वचन मैं आपके बीच में रखूँगा जिससे मैं आपको पूरा मैसेज यानी पूरा संदेश उसी के वचन के ऊपर मैं आपको देने जा रहा हूँ, जिसको बहुत सुनना अद्भुत है और बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपको ये संदेश के द्वारा आशीषित करेगा। हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। ये वचन है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पहला वचन। और इसमें तीन बातें ऐड हो चुकी हैं। आप देखिए, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की एक आज्ञा नहीं, दो आज्ञा नहीं, सारी आज्ञा यानी सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर मतलब मैं समझो, अगर मैं संडे चर्च जा रहा हूँ, मैं डेली प्रार्थना कर रहा हूँ, तो मैंने ठान लिया है कि मैं डेली प्रार्थना करूँगा, मतलब करूँगा। अगर मैंने 9 बजे प्रार्थना करना ठाना है तो मैं 9 बजे प्रार्थना करूँगा, मतलब मैंने स्टैम्प मार दिया है, मैंने अपने दिलो दिमाग में फिट कर लिया है कि मुझे प्रार्थना करना है, मुझे प्रार्थना में जाना है, मुझे सेवा करनी है। हालेलुया। तो ये चित्त लगाना हो गया। और उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आज अपने आप से पूछिए, क्या आप आपके एरिया में या आपके नगर में, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, क्या आप श्रेष्ठ हैं? हालेलुया। क्या आप श्रेष्ठ हैं? और आप कहीं पर भी जाओ, आपके जीवन में जो आप पहले पाप समझो, हम जो संसार में थे पहले हम प्रभु को नहीं जानते थे, तो उस वक्त भी हमें लोग हमारे नाम से जानते थे। लेकिन प्रभु में आने के बाद लोग हमको जाने या प्रभु को जाने, क्योंकि शुरुआत से लोग तो हमको जानते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे अपने लोग, हमारे एरिया के लोग, सारे लोग, ऑफिस के लोग जानते हैं। लेकिन वही चीज़ जब हम यीशु में आते हैं तो हमारे अंदर हम दिखने चाहिए या यीशु दिखना चाहिए? हमारे जीवन से कौन दिखना चाहिए? यीशु। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। जैसे कि अभी आज मार्च 22 तारीख है, 1 साल पूरा हो गया लॉकडाउन को, जो 1 साल कोरोना वायरस को हुआ। और कोरोना वायरस के चलते जैसे पहले महीना जो सन्नाटा छा गया था, जो पूरी तरह से एकदम गंभीर हो गया था, गंभीर स्थिति हो गई थी वो टाइम पे, तो लोग वहाँ पर भी सीरियस नहीं हुए। आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी हम सीरियस नहीं हैं। और इसके लिए मैंने कहा कि छुटकारा हम पाए हैं या शैतान ने, क्योंकि छुटकारा अगर हम पाते हैं तो हम वैसी सेवा करते, हमारे ऊपर कोई कर्जा लागू नहीं होता, कोई बीमारी लागू नहीं होती, कोई परिस्थिति खराब परिस्थिति नहीं होती, कोई कमज़ोर नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे कहीं विश्वासी लोग कमज़ोर पड़ गए, प्रार्थना में ठंडे पड़ गए, वचन में ठंडे पड़ गए। जहाँ पे वचन का प्रचार करते थे, आज वो व्यक्ति प्रचार नहीं करता, बल्कि अपना ही लाइफ, अपनी ही ज़िंदगी को लेकर बैठा है। और आप सोचिए, जहाँ पे शैतान जो चाहता है वही चीज़ हम विश्वासी लोगों के जीवन में हो रहा है। जो उसको चाहिए वही हम कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि आज़ादी उसको मिल गई है, हमको नहीं मिली, इसलिए वो खुलेआम सब कुछ कर रहा है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। मेरे सामने कल एक अद्भुत एग्ज़ाम्पल मेरे पास आया, जो एग्ज़ाम्पल मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक छोटा बच्चा था 5-6 साल का, और हम लोग, मैं और एक पास्टर, हम लोग बात कर रहे थे। और उनका बेटा जो 5-6 साल का है, वो चिल्ला कर बहुत सारी बातें को बोल रहा था, और हम उसकी बात को सुन नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे? हम उसकी बात को नहीं सुन रहे थे। हालांकि हम लोग इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे, वो बच्चा था। लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, हालात कुछ ऐसे ही है जो मैं एग्जांपल आपको देने जा रहा हूँ, बहुत अद्भुत है। वो बच्चे के ऊपर हमारी नज़र नहीं थी। बाद में कहीं बात करने के बाद मैंने नोट किया कि अरे वो
बच्चा कभी से क्या क्या बोल रहा है, हम लोग उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा ही संसार में कहीं लोग हैं, नाश हो रहे हैं, लोग गरीबी में मर रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, बीमारी में मर रहे हैं, लोग रो रहे, दुखित है, और ऐसों को हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। हम अपनी ही ज़िंदगी में मस्त हैं, हम अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, हम अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन परमेश्वर से या उसके कामों से या उसके वचन से हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बिहेवियर आज हम कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आप सोचिए, परमेश्वर आपको श्रेष्ठ में गिनती करता है, लेकिन कब? जब आप उसकी सारी आज्ञाओं को पालन करते हैं। और सारी आज्ञा कहाँ है? उसका वचन कहाँ है हमारे जीवन में? हालेलुया। वो उद्धार जो मोक्ष हमें मिलता है, उसकी खुशी हमें जीवन के अंत तक होनी चाहिए, क्योंकि अनंत काल का जीवन हमको मिला है। और ये खुशी का जो संदेश है वो कितने लोगों तक हमें पहुंचाना चाहिए। और हालांकि इन दिनों में कुछ जगहों पर चर्चेस बंद हैं, हाउस चर्च बंद है, लोगों से मिलना बंद है। मेरा कहना है चलो परमेश्वर ने ही दरवाज़ा बंद किया या कहीं और से दरवाजे बंद हो गए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चर्च बंद है, हाउस चर्च बंद है, लोगों से मिलना बंद है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो भूखा और प्यासा है परमेश्वर उसे तृप्त करेगा, यानी उसके लिए परमेश्वर रास्ता खोलेगा। फिर एक जगह लिखा है जो उसके राज्य की खोज करता है परमेश्वर उसकी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। आप सोचिए, लॉकडाउन में नींद लॉकडाउन होती है, हम सोते हैं, लॉकडाउन मतलब सोना लॉकडाउन होता है, हम सोते हैं, हम जागते हैं। क्या हमारा जागना रहता है? नहीं। क्या हम खाना बंद कर देते हैं? सब कुछ बंद है, लेकिन खाना हम खाते ही हैं, सोना हम सोते ही हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है हमारे शारीरिक तौर पर। लेकिन आत्मिक तौर पर भी परमेश्वर आप लोगों को, यानी हम विश्वासियों को देखना चाहता है कि मैंने इनके दरवाजे बंद कर दिए, ये लोग क्या खोज करते हैं, ये लोग कितना तड़पते हैं मेरी सेवकाई के लिए, ये लोग कितना हाउस चर्च लेने के लिए तरसते हैं, ये लोग कितना लोग सुसमाचार सुनाने के लिए तड़पते हैं। वो तड़प को देखकर ही परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोल देता है, हमारे लिए वो रास्ता खोलता है सुसमाचार के लिए, किसी को हम सुसमाचार दे सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना भी कुछ भी हो जाए, परमेश्वर की सेवकाई कभी अपने जीवन से रुकना नहीं चाहिए। खाना नहीं रुकता, सोना नहीं रुकता, काम नहीं रुकता, सब चीज़ चलते रहता है। फिर परमेश्वर का काम क्यों बंद करते हैं? और एक चीज़ आपको मैं आखिरी संदेश देने जा रहा हूँ, बहुत अद्भुत है ये भी लाइन। इसको बड़े दिलो दिमाग में, आप बोलते हैं ना, दिलो दिमाग में फिट करके रखिए, चित्त लगाकर। हालेलुया, चित्त लगाकर फिट कर दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ काम करो, परमेश्वर के लिए कुछ तो करो। मैं कहूँगा बहुत कुछ करो। कुछ तो करो नहीं, बहुत कुछ करो, क्योंकि शैतान भी कुछ नहीं कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। वो हमारे आंखों देखे सामने खुले आम वो लोगों को नाश करते जा रहा है, लोगों को पाप में घसीटता जा रहा है, लोगों को पाप की ओर बढ़ाते जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, लोगों की भीड़ पाप में बढ़ती जा रही है, जबकि परमेश्वर के राज्य में भीड़ बढ़नी चाहिए। हालेलुया। हम चुने हुए लोग हैं ना, हम चुने हुए लोग हैं। हमारी हर एक ज़रूरत परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर की ज़रूरत को हम क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि हमने अभी तक वो भूख और प्यास नहीं रखा। हमने छुटकारा पाया है तो वो छुटकारा क्यों नहीं दिख रहा है? शैतान को छुटकारा मिल गया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि वह उसका काम ज़ोरों से चल रहा है, जबकि हमारा परमेश्वर का काम ज़ोरों से चलना चाहिए। और आप पता लगाइए, जो लोग आपको जानते थे, आपके जीवन के दौरान लोग यीशु को जानना चाहिए, आपके अंदर यीशु दिखना चाहिए, यीशु की बातें दिखनी चाहिए, यीशु की सेवकाई दिखनी चाहिए, लोगों के दिमाग में स्टैम्प बैठना चाहिए, अरे ये व्यक्ति किसी को नहीं मानता, सिर्फ यीशु को मानता है। ऐसे सब लोग के बीच में आपका नाम उनके बीच में होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब किसी की परिस्थिति कुछ बिगड़ जाती है या ख़राब हो जाता है, या लोगों का जीवन बिगड़ जाता है, या लोगों में तनाव आते, सताव आते, यही लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि आपके अंदर यीशु दिखता है। आपके पास आएंगे प्रार्थना करने के लिए, आपसे विनती करेंगे कि हमारे लिए प्रार्थना करो। बहुत सारी बातों में आपको मौका परमेश्वर इन दिनों में दे रहा है कि उसकी सेवकाई अद्भुत रीति से कीजिए।
आमीन। और एक लास्ट बात बोलकर मैं ख़त्म करूँगा। जो वचन हमने पढ़ा था अभी, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पहला वचन, पहला से लेके 3 तक हम पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आपको चौकसी भी करना है, अपने आप को जांचना है कि मैं सब आज्ञा को पालन कर रहा हूँ या नहीं, पता लगाओ। और दूसरा वचन लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, किसके कारण? यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। फिर तीसरा लिखा है, धन्य है तू नगर में, धन्य है तू खेत में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमको सिर्फ अपने एरिया से नहीं, हमको कहीं दूर दूर तक पहुंचना है, लेकिन वैसे कड़ी से कड़ी मेहनत आपको करना होगा, है ना। जैसे कि मैंने बीच में बताया था खेत के बारे में कि उनके जो फसल होते हैं वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं, है ना, ट्रक भर भर के कहाँ तक जाते हैं। लेकिन कब जाता है? जब वो लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं उस फल को लाने के लिए। वो बीज जो बोते हैं, वो खेत जो करते हैं, कितनी कड़ी धूप में वो लोग ये करते हैं, मेहनत करते हैं, है ना, मजदूरी करते हैं। वैसी मजदूरी, वैसा काम परमेश्वर के राज्य में हमको करना है। और ये पृथ्वी क्या है? एक खेत के समान है। और हम कौन है? मजदूर है। तो मज़दूर लोगों ने स्टेज का इंतज़ार नहीं करना है, माइक का इंतज़ार नहीं करना है, मज़दूरी करना है, क्योंकि मज़दूरी का इनाम बहुत अद्भुत है। स्वर्ग में उन ऐसे लोगों के लिए मुकुट है ना। सो इस पर मैं कभी बात करूंगा कि स्वर्ग में भी लोग जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी कुछ लोग पछताएंगे। मैं उसके विषय में अगला संदेश में मैं बात करूंगा। ओके, सो परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।